यार एक बात बताओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे देखो, मैं यहाँ पे YouTube पे बैठ के धंधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बैठ के मुझे देख रहे हो। हम दोनों ही, खैर, हमारे से भी बड़े वाले कुछ हैं इंडिया में। पता है कौन? इंडिया के टैक्सेस के कुछ रूल्स। वैसे तो अच्छा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको सुन के आपका दिमाग अभी घूम जाएगा। नहीं, सीरियसली, अगर आप आपके गर्लफ्रेंड के लिए डेट पे किटकैट ले जाने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, आप किटकैट एक चॉकलेट नहीं लेके जा रहे हो, आप उनके लिए एक बिस्किट लेके जा रहे हो। क्या ये पता है आपको? आज हम बात करेंगे इंडियन टैक्सेस के उस कोने के बारे में जिसमें लॉजिक नहीं, मैजिक होता है। मतलब ऐसे क्लाउन लेवल के टैक्स लूप होल्स और कॉर्पोरेट लूप होल्स सिर्फ हमारे देश में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता ये सब। परोठा वर्सेस रोटी का कलेश लेके एंशंट हिस्ट्री के दिमाग हिलाने वाले टैक्स सिस्टम्स, आज सब खुलेगा। बस एक बात तो तय है, इस वीडियो के बाद आप अपना आईटीआर हंसते हंसते भरोगे। सो हाय गाइस, आई एम सोमोदीप, दिस इज डीप डाइव, और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए आज मैं बहुत मजेदार बात करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं हमारे कॉर्पोरेट भाई बंधुओं से। जब गवर्नमेंट अलग अलग चीजों पे टैक्स लगाती है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे छोटे छोटी खुराफाती लोग करते रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बड़े महंगे महंगे लॉयर्स हायर करते हैं जो रियलिटी को ही बदल के रख देते हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किटकैट का कलेश। किटकैट तो हम सब ने खाया है, टेक अ ब्रेक विद किटकैट। अब गवर्नमेंट ने बोला किटकैट चॉकलेट है तो हाई टैक्स देना पड़ेगा। अब नेस्ले वाले कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट जाके नेस्ले ने क्लेम किया कि यहाँ पे चॉकलेट के अंदर वेफर नहीं है, वेफर के ऊपर चॉकलेट है। तुम समझे? नहीं, तुम नहीं समझे, मैं बताता हूं। एक्चुअली उन्होंने ये बोला कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें वेफर है, वेफर पहले बेक होती है और उसके ऊपर तो बस हम लोग एक चॉकलेट की कोटिंग करते हैं। तो किटकैट चॉकलेट है ही नहीं, ये तो बिस्कुट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग केस जीत गए। अब कल को मैं दही बड़े पे ऊपर चॉकलेट सिरप डालूंगा और बोलूंगा ये एक चॉकलेट डेजर्ट है, वो भी मान जाएंगे, है ना? चलो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा बताते हैं। रोटी हम सब खाते हैं, परोठा भी हम सब खाते हैं, और अगर आप रोटी खाने जाओगे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर मन कर गया आपका कि चलो थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेकी मजेदार परोठा खाते हैं, तो आपको हाई टैक्स देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है? गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि परोठा जो है उसको खाने से पहले गर्म करना पड़ता है, इसीलिए वो लग्जरी प्रोडक्ट है। अब आप बताओ, मतलब ऐसा कौन नमूना पैदा हो गया जो रोटी को फ्रिज से निकाल के बर्फ के जैसा खाते हैं? मतलब मैं क्या ही बोलूं। ऐसे ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, अब तीसरा एग्जाम्पल सुन लो। पैरासूट हेयर ऑयल का नीला डब्बा देखा है? हम लोग बालों पे लगाते हैं जो हेयर ऑयल, उसमें ध्यान से देखना हेयर ऑयल नहीं लिखा रहता। कोर्ट ने बताया कि पैरासूट अगर हेयर ऑयल है तो वो कॉस्मेटिक टैक्स उसमें ऐड होगा। पैरासूट वाले ने बोला कि मैं तो हेयर ऑयल हूं ही नहीं, मैं तो एडिबल ऑयल हूं। अब सोचो, पैरासूट से जस्मीन की स्मेल आ रही है और आप उससे मछली फ्राई कर रहे हो या आलू फ्राई कर रहे हो। कितना मजे की बात है ना ये। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोर्ट भी मान गया। उन्होंने बोला कि चलो 99% लोग इसको बालों में लगाते हैं, बट इससे अंडा भी फ्राई तो किया जा ही सकता है ना, तो ये एडिबल ऑयल है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, ऐसे ऐसे टैक्स के रूल्स हैं इंडिया में जो मैं बोलते बोलते अभी हंसते हंसते गिर पड़ूंगा यहाँ पे। ये 3 तो हो गए, एक चौथा और मजेदार चीज बताता हूं मैं आपको। अब आते हैं सेलेब्स के जुगाड़ पे। सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, द गॉड ऑफ क्रिकेट। अब सचिन तेंदुलकर ने एक बार एक ब्रांड एंडोर्समेंट किया, वहां से करोड़ों रुपए कमाए और टैक्स के जाल में फंस गए। अब कोर्ट बोल रहा है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, और पाजी के पास तो बहुत पैसा है, पाजी के पास हाई लेवल लॉयर्स भी है। तो सचिन पाजी के लॉयर्स ने इंडियन लॉ बुक का एक ऐसा नुक्कड़ निकाला जो सिर्फ आर्टिस्ट और एक्टर पे लागू होता है, और उस रूल से सचिन पाजी ने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि सचिन पाजी तो क्रिकेटर है ही नहीं, सचिन पाजी एक्चुअली में एक एक्टर है और वो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। मतलब सोचो, एक्टिंग करते करते ऐसे ही 100 छक्के लग गए।
क्या ही बताऊं मैं क्या चल रहा है दुनिया में। ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। मैं 4 एग्जाम्पल तुम लोगों को अभी बताया। चलो ये तो मजाक था, पर पता है एंशिएंट हिस्ट्री के राजा महाराजा हमसे भी बड़े साइकोपैथ थे। उन्होंने ऐसे ऐसे टैक्स लगाया था जो सुन के अभी तुम उठ के ही चले जाओगे और कुछ नहीं। मौर्यन एम्पायर में एक टैक्स था जिसका नाम था परिहीनक। अगर तुम्हारी भैंस रस्सी तुड़वा के भाग गया और गवर्नमेंट की जमीन के घासों का एक तिनका भी खा लिया तो तुम्हारे ऊपर लग जाएगा रॉग एनिमल टैक्स। अब जानवर तो जानवर है, उसको क्या पता कौन सा घास मोदी जी का है कौन सा घास योगी जी का। अब ऐसे टैक्स भी थे। और एक टैक्स था जिसका नाम था प्रणय टैक्स। जब महाराजाओं के पास युद्ध करने का पैसा खत्म हो जाता था तो वो प्रजाओं के पास आते थे और बोलते थे कि भाई देखो तुम मुझसे प्यार तो करते हो, अब प्यार जब करते हो तो मुझे टैक्स दो। तो वो प्यार के जो अफेक्शन था उस अफेक्शन के ऊपर टैक्स मांगा जाता था। ये तो वैसी ही बात हो गई कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बैंक अकाउंट का पूरा पैसा खाली कर दिया और तुमसे आके बोला कि बेबी बेबी प्यार है ना तो टैक्स तो देना पड़ेगा। वैसे चलो खैर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इस बारे में, क्या ही बोलूं। बट एक सच में रियल डार्क टैक्स होता था 1800s में केरला में जिसका नाम था मुलक्कडम, यानी कि ब्रेस्ट टैक्स। उस टाइम पे लोअर कास्ट महिलाओं को अपनी बॉडी कवर करने का अनुमति नहीं था और वो अगर वो लोग कवर करना चाहते थे तो कवर करने के लिए टैक्स देना पड़ता था और वो टैक्स होता था उन लोगों के बॉडी के मेजरमेंट्स के ऊपर जो टैक्स कलेक्टर्स खुद नापते थे। एक औरत था नंगेली, उसने अल्टीमेटली जाके इस टैक्स के लिए प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट भी कैसे किया, अपने बॉडी पार्ट्स काट के, तब जाके ये टैक्स बंद हुआ। तो खैर रेस्पेक्ट टू हर, बट डैम हिस्ट्री वाज मेस्ड अप ब्रो। मतलब सच में लोग बोलते हैं आजकल की नेता हरामी होती है, देख लो पुराने जमाने वाले ही नेताओं को। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि तुम जितना होशियार हो गवर्नमेंट तुमसे भी ज्यादा होशियार है। कल जाके गवर्नमेंट ये भी बोल सकता है कि तुम अगर पहाड़ों में सांस ले रहे हो तो पहाड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और अगर तुम दिल्ली में सांस ले रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। हो ही सकता है, हू नोज। तो इतना परेशान ना हो, चुपचाप जाके अपना आईटीआर भरो, रो मत। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन लोगों का भी टाइम वेस्ट हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ कि किटकैट को बिस्किट मानते हो ना? अगर चॉकलेट बोले तो ब्लॉक कर दूंगा, याद रखना। चलो थैंक यू।